राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री गणेशाय नमः। अब मैं आप लोगों को भौम प्रदोष व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। भौम प्रदोष दिन मंगलवार को पड़ने के कारण प्रदोष को भौम प्रदोष के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान शंकर की पूजा तो करनी ही चाहिए, साथ में भगवान हनुमान जी की भी पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। कहा जाता है कि भगवान शंकर का ही रूप हनुमान जी हैं और दोनों ही भगवान विष्णु को, भगवान राम को अत्यंत ही प्रिय हैं। इसलिए हनुमान जी की भी पूजा इस दिन अवश्य ही करनी चाहिए। आइए सुनते हैं प्रदोष व्रत कथा। बड़े ही प्रेम और भक्ति भाव से इस कथा का श्रवण करें। मंगलवार के दिन व्रत करने से समस्त रोगों का नाश हो जाता है, अतः इस दिन महाबली का पूजन करना चाहिए। इस दिन गेहूं और गुड़ का भोजन सर्वश्रेष्ठ होता है। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। वह उड़द व मूंग की दाल का दान करना चाहिए। लगातार 21 मंगलवार को प्रदोष के समय शिव जी का पूजन करें तथा व्रत रहें। पूजन में लाल पुष्प भगवान को अवश्य ही चढ़ाएं। लाल कपड़ा स्वयं पहने। मंगलवार को व्रत करने से मनुष्य के समस्त रोग, पाप, कष्ट आदि दूर हो जाते हैं तथा शरीर बलवान होता है। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आप लोगों को भौम प्रदोष व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। बहुत दिन हुए एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे जो बिना संतान के थे, जिनके कारण वह अत्यंत ही दुखी रहते थे। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से उस ब्राह्मण ने जंगल में जाकर के अत्यंत भक्ति पूर्वक भगवान शिव की तपस्या की और पूजा की। ब्राह्मणी घर पर भी ईश्वर की आराधना करने लगी। वह ब्राह्मणी नियम पूर्वक प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का भोग लगाती थी तथा बाद में स्वयं प्रसाद स्वरूप भोजन को ग्रहण करती थी। एक बार एक पर्व ऐसा आया जिसमें बिना कुछ भोजन किए हुए निर्जल व्रत करना पड़ा। अतः ब्राह्मणी उस मंगलवार को हनुमान जी को नैवेद्य न अर्पित कर सकी। अतः उसने संकल्प किया कि अगले मंगलवार को मैं हनुमान जी को भोग लगा दूंगी, तभी भोजन करूंगी। ब्राह्मणी की इस प्रकार की भक्ति और श्रद्धा को देख करके हनुमान जी ने रात में उस ब्राह्मणी को स्वप्न दिया कि मैं तुम्हारे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम यदि मंगलवार के दिन निर्जल व्रत करके मेरा भोग नहीं लगाया तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। कल प्रातः काल नहा धो करके तुम मेरा पूजन करना, मेरा नैवेद्य लगा करके स्वयं भोजन करना। थोड़ी देर बाद सर्व गुण संपन्न बालक आएगा, उसका पुत्रवत पालन करना। वह तुम्हारी सेवा करता हुआ इस प्रकार के कार्य करेगा कि तुम्हारा यश अक्षय होगा और तुम्हारा यश पूरे संसार में फैलेगा। अगले दिन ब्राह्मणी ने स्वप्न के अनुसार कार्य किया, जिससे उसको सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। उधर शिव जी व हनुमान जी ने ब्राह्मण की तपस्या करते में ही कहा कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो गई है। ब्राह्मण ने घर आकर उस पुत्र को देखकर अत्यंत विस्मय किया और अपनी पत्नी से पूछा कि यह पुत्र किसका है। ब्राह्मणी ने उत्तर दिया कि यह आपका ही पुत्र है। अपनी पत्नी से इस प्रकार के वचनों को सुन करके ब्राह्मण को बहुत क्रोध आया और उसने अपनी पत्नी को उल्टा और चरित्रहीन आदि शब्दों से संबोधित किया एवं उस पुत्र को मारने के अनेक प्रयत्न किए, किंतु भगवान की कृपा से उस बालक का बाल भी बांका न हुआ। फिर हनुमान जी ने उस ब्राह्मण को स्वप्न में कहा कि हे विप्र, अपनी पत्नी एवं पुत्र के चरित्र के विषय में किसी प्रकार का संदेह न करो। मैंने तुम्हारी तपस्या और तुम्हारी पत्नी की भक्ति को देख करके इस पुत्र को वरदान में दिया है। यह बालक तुम्हारी सेवा करता हुआ तुम्हारी कीर्ति को चारों ओर फैलाएगा। दूसरे दिन ब्राह्मण अपनी पत्नी व पुत्र से प्रेम करने लगा और सुख से रहने लगा। इस लोक में अनेक सुखों को भोगता हुआ वह अंत में मोक्ष पद को प्राप्त हुआ।
जो कोई भी भौम प्रदोष का व्रत करता है या पवित्र कथा को सुनता है अथवा सुनाता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं एवं संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति होती है। भगवान शंकर की जय हो। जिस प्रकार से उस ब्राह्मण की मनोकामना को भगवान शंकर ने पूरा किया, इसी प्रकार कथा कहने वाले की, कथा सुनने वाले की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति भगवान शंकर अवश्य ही करें। भगवान गणेश की जय हो। भोले बाबा की जय हो। माता पार्वती की जय हो। विष्णु भगवान की जय हो। लक्ष्मी माता की जय हो। सभी दिव्य संतों की जय हो। दृश्य संतों की जय हो। अदृश्य संतों की जय हो। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि प्रदोष व्रत भगवान शंकर को समर्पित होता है। इस बार जो पौष मास कृष्ण पक्ष में प्रदोष व्रत पड़ रहा है, वह अत्यंत ही सुंदर और शुभ दिन पड़ रहा है, क्योंकि उसी दिन मासिक शिवरात्रि का व्रत भी किया जाएगा। जो कोई मासिक शिवरात्रि का व्रत रखते हैं, वह व्रत और प्रदोष व्रत दोनों एक ही दिन पड़ रहा है और यह व्रत पड़ रहा है इस बार 9 जनवरी 2024 दिन मंगलवार को। जो प्रदोष पड़ेगा उसका नाम भौम प्रदोष है। त्रयोदशी तिथि का आरंभ होगा सोमवार की रात्रि 12:01 पर और समापन होगा मंगलवार की रात्रि 10:26 पर। सूर्योदय रहेगा प्रातः 6:53 पर। सूर्यास्त रहेगा 5:21 सायं। शिशिर ऋतु का आरंभ है। सूर्य भगवान दक्षिणायन रहेंगे। पूजन मुहूर्त रहेगा प्रदोष काल। प्रदोष काल में भगवान शंकर की पूजा करना अत्यंत ही सुंदर और शुभ मुहूर्त है। प्रदोष काल जो कि सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और सूर्यास्त होने के 45 मिनट बाद का जो समय होता है, यह प्रदोष काल कहलाता है। प्रदोष व्रत का जो कोई भी धारण करते हैं, उन्हें चाहिए कि प्रदोष काल में भगवान शंकर के सब परिवार पूजन करें। आज मैं आप लोगों को माँ अन्नपूर्णा की कथा सुनाने जा रही हूँ। अन्नपूर्णा देवी हिंदू धर्म में मान्य देवी देवताओं में विशेष रूप से पूजनीय है। इन्हें माँ जगदम्बा का ही रूप माना गया है, जिनसे संपूर्ण विश्व का संचालन होता है। इन्हीं जगदम्बा के अन्नपूर्णा स्वरूप से संसार का भरण पोषण होता है। अन्नपूर्णा का शाब्दिक अर्थ है धान्य, अन्न की अधिष्ठात्री। सनातन धर्म की मान्यता है कि प्राणियों को भोजन माँ अन्नपूर्णा की कृपा से ही प्राप्त होता है। भगवान शिव की अर्धांगिनी कलयुग में माता अन्नपूर्णा की पूरी काशी है, किंतु संपूर्ण जगत उनके नियंत्रण में है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी के अन्नपूर्णा जी के अधिपत्य में जाने की कथा बड़ी ही रोचक है। भगवान शंकर जब माता पार्वती के संग विवाह करने के पश्चात उनके पिता के क्षेत्र हिमालय के अंतर्गत कैलाश पर रहने लगे, तब माता पार्वती ने अपने मायके में निवास करने की बजाय अपने पति की नगरी काशी में रहने की इच्छा व्यक्त की। महादेव उन्हें अपने साथ लेकर अपने सनातन गृह अभिविमुक्त क्षेत्र काशी आ गए। काशी उस समय केवल एक महाशमशान नगरी थी। माता पार्वती को सामान्य गृहस्थ स्त्री के समान ही अपने घर का मात्र शमशान होना नहीं भाया। इस पर व्यवस्था यह बनी कि सत्य, त्रेता और द्वापर इन 3 युगों में काशी शमशान रहे और कलयुग में यह अन्नपूर्णा की पूरी होकर के बसे। इसी कारण वर्तमान समय में अन्नपूर्णा का मंदिर काशी का प्रथम देवी पीठ हुआ। स्कंद पुराण के अनुसार काशी खंड में लिखा गया है कि भगवान विश्वेश्वर गृहस्थ हैं और भवानी उनकी गृहस्थी चलाती हैं, अतः काशी वासियों के योगक्षेम का भार इन्हीं पर है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के काशी रहस्य के अनुसार भवानी ही अन्नपूर्णा है, परंतु जनमानस आज भी अन्नपूर्णा को ही भवानी मानता है। श्रद्धालुओं की
भक्तों की ऐसी धारणा है कि माँ अन्नपूर्णा की नगरी काशी में कोई भी भूखा नहीं सोता है। एक बड़ी ही रोचक कथा है कि भगवान शिव स्वयं माता अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगने गए थे। पौराणिक हिंदू ग्रंथों के अनुसार प्राचीन समय में किसी कारणवश यह धरती पृथ्वी लोक बंजर हो गई, जिस वजह से धान्य और अन्न उत्पन्न नहीं हो सका। भूमि पर खाने पीने का सामान खत्म होने लगा, जिससे पृथ्वीवासियों की चिंता बढ़ गई। परेशान होकर के पृथ्वीवासी के लोग ब्रह्मा जी और भगवान श्री हरि विष्णु के शरण में गए और उनके पास पहुंचकर उनसे इस समस्या का हल निकालने की प्रार्थना करी। इस पर ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु भगवान ने पृथ्वीवासियों की चिंता को जा करके भगवान शिव को बताया। पूरी बात सुनने के बाद भगवान शिव ने पृथ्वी लोक पर जा करके गहराई से निरीक्षण किया। इसके बाद पृथ्वीवासियों की चिंता दूर करने के लिए भगवान शिव ने एक भिखारी का रूप धारण किया और माता पार्वती ने माता अन्नपूर्णा का रूप धारण किया। माता अन्नपूर्णा से भिक्षा मांग करके भगवान शिव ने धरती पर रहने वाले सभी लोगों में ये अन्न बांट दिया। इससे धरती वासियों की अन्न की समस्या का अंत हो गया। अन्नपूर्णा माता की उपासना से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये अपने भक्त की सभी विपत्तियों से रक्षा करती हैं। इनके प्रसन्न हो जाने पर अनेक जन्मों से चली आ रही दरिद्रता का भी निवारण हो जाता है। ये माता अन्नपूर्णा अपने भक्तों को सांसारिक सुख प्रदान करने के साथ ही मोक्ष भी प्रदान करती हैं। तभी तो ऋषि मुनि भी माता की स्तुति करते हुए कहते हैं, शोषणी सर्व पाप मोचनी सकलाम पदाम दारिद्र्य दम नित्य सुखम मोक्षम प्रदायनी। काशी की पारंपरिक नव गौरी यात्रा में 8वीं भवानी गौरी तथा नव दुर्गा यात्रा में अष्टम महागौरी का दर्शन पूजन अन्नपूर्णा मंदिर में ही होता है। अष्ट सिद्धियों की स्वामिनी अन्नपूर्णा की चैत्र तथा आश्विन के नवरात्र के अष्टमी के दिन 108 परिक्रमा करने से अनंत पुण्य फल प्राप्त होता है। सामान्य दिनों में अन्नपूर्णा माता की 8 परिक्रमा करनी चाहिए। प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन अन्नपूर्णा देवी की निमित्त व्रत रखते हुए उनकी उपासना करने से घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। भविष्य पुराण में मार्गशीर्ष मास के अन्नपूर्णा व्रत की कथा का विस्तार से वर्णन मिलता है। अन्नपूर्णा देवी का रंग जवा पुष्प के समान है। इनके 3 नेत्र हैं। मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित हैं। भगवती अन्नपूर्णा अनुपम लावण्य से युक्त नव युवती के सदृश हैं। बंदूक के फूल के मध्य दिव्य आभूषणों से विभूषित होकर के ये प्रसन्न मुद्रा में स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान है। देवी के बाएं हाथ में अन्न से पूर्ण माणिक्य रत्न से जड़ा पात्र तथा दाहिने हाथ में रत्नों से निर्मित कलछुल है। अन्नपूर्णा माता अन्नदान में सदा तल्लीन रहती हैं। देवी भागवत में राजा बृहद्रथ की कथा से अन्नपूर्णा माता और उनकी पूरी काशी की महिमा उजागर होती है। भगवती अन्नपूर्णा पृथ्वी पर साक्षात कल्पलता हैं, क्योंकि ये अपने भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। स्वयं भगवान शंकर इनकी प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि मैं अपने 5 मुख से भी माँ अन्नपूर्णा का पूरा गुणगान कर सकने में समर्थ नहीं हूँ। यद्यपि बाबा विश्वनाथ काशी में शरीर त्यागने वालों को तारक मंत्र दे करके मुक्ति प्रदान करते हैं, तथापि भगवान शंकर की याचना में माँ अन्नपूर्णा से ही की जाती है। गृहस्थ व्यक्ति धन धान्य जो चाहता है वह तथा जो योगी ज्ञान और वैराग्य चाहते हैं वे भी माँ अन्नपूर्णा से ही भिक्षा स्वरूप मांगते हैं। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लभे
ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। मंत्र महोदधि तंत्र सार पुनश्चरण यार्व आदि ग्रंथों में अन्नपूर्णा देवी के अनेक मंत्रों का उल्लेख तथा उनकी साधना विधि का वर्णन मिलता है। मंत्र शास्त्र के सुप्रसिद्ध ग्रंथ शारदा तिलक में अन्नपूर्णा के 17 अक्षर वाले निम्न मंत्र का विधान वर्णित है। ह्रीं नमः। मंत्र इस प्रकार से है, ह्रीं नमः भगवती महेश्वरी अन्नपूर्णे स्वाहा। मंत्र को सिद्ध करने के लिए इसका 16,000 बार जाप करके उपसंख्या का दशांश से घी से युक्त अन्न के द्वारा होम करना चाहिए। जब से पूर्व यह ध्यान करना होता है। सिद्ध करने के बहुत सारे नियम हैं। यह तो मैंने बहुत ही छोटा सा एक नियम आपको बताया है, तो इसके साथ में और भी बहुत सारे नियम हैं। अब मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ, माता अन्नपूर्णा की व्रत कथा। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, हे स्वामी, कुछ उद्यम करो तो काम चले। इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गया। उसी दिन से वह विश्वनाथ भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा कि हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ तो नहीं आता है, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देख करके भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन है, क्या कह गया? इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा कि पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा कि तू अन्न छोड़ बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है। जा घर जा और जा करके अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर भगवान ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही खुलासा करेंगे और फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में भगवान शंकर ने आज्ञा दी और कहा कि तू पूर्व दिशा में चला जा, यह अन्नपूर्णा का नाम जपता जा और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहां उसे चांदी सी चमकती बन की शोभा दिखाई दी। चांदी सी चमकती बन की शोभा दिखाई दी। सुंदर सरोवर देखने में यह उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बना करके बैठी थीं। एक कथा कहती थी और सब माँ अन्नपूर्णा की जय हो, इस प्रकार से बार बार कहती थीं। यह अगहन मास की उजेली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था, वह उसे वहां सुनने को मिल गया। धनंजय ने उनसे जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या करती हो? उन सब ने कहा कि हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करते हैं। व्रत करने से पूजा का क्या होता है? यह किसी ने किया भी है क्या? इसे कब किया जाए? यह कैसा व्रत है और इसकी क्या विधि है? मुझसे भी कहो। वे कहने लगी कि इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिन के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन ना बन सके तो 1 दिन उपवास करें। यह भी ना बन पाए तो केवल कथा सुन करके प्रसाद लें। निराहार रह करके कथा कहें। कथा सुनने वाले कोई न मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या धृत कुमारी गुआर पाठ वृक्ष को सामने कर दीपक को साक्षी कर सूर्य भगवान, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डालें। यदि कोई भी कथा सुनने वाला न हो तो पीपल के पत्ते के ऊपर सुपारी रख दें और कथा को पढ़ना शुरू करें। दीपक जलाएं, कथा को या तो सूर्य भगवान को सुना दें
या गाय को सुना दें या तुलसी माता को सुना दें या भगवान शंकर को सुना दें। जब इनमें से किसी को यह कथा सुना दें उसके बाद ही अपने मुख में चाय है, पानी है, कुछ भी डालें। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिन फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें, झूठ ना बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होता है? वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिलते हैं, लूलों को हाथ मिलते हैं, निर्धन के घर धन आता है, बाजिन को संतान मिलते हैं, मूर्ख को विद्या आता है। जो जिस कामना से व्रत करता है माँ उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण करती हैं। धनंजय कहने लगा, बहनों, मेरे भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगे? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो। लो, तुम्हें दूंगी, इस व्रत का मंगल सूत्र लो। धनंजय ने व्रत किया, व्रत पूरा हुआ। तभी सरोवर में से 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य भगवान के प्रकाश से प्रकाशमान अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। उनके सामने सुवर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु स्वयं भगवान शंकर खड़े हैं। देवांगनाएं चमन डुलाती हैं, कितने ही हथियार बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़ करके माँ जगदम्बा के चरणों में गिर पड़ा। देवी ने उसके मन के क्लेश को जान गई। धनंजय कहने लगा, हे माता, आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? माता बोली, तुमने मेरा व्रत किया है, जा, संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान लेकर के धनंजय घर आया, सुलक्षणा से सारी बात कही। माँ अन्नपूर्णा की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन, इतना बड़ा घर, सुंदर संतान तो नहीं, इस कमाई का भोग कौन करेगा? सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसे तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा। सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत को छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी के प्रताप है, सो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात को सुन करके धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए। व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। सुलक्षणा के घर वह आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले आई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई। पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, हे नाथ, घबराना नहीं है। माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है, पर माता कभी भी कुमाता नहीं होती है। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना को शुरू करें, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता की आराधना करने लगा। फिर वही सरोवर में सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतरा। वहां जा माताजी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, इसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा,
तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने मेरे श्रद्धा से व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को गया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीना पूरे होते ही पुत्र को उसने जन्म दिया। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई, मानता आने लगा। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा के मंदिर का बनवाने का सोचा। उसने माताजी की धूमधाम से पधारो यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माताजी के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा, सब कुछ लुट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुला भेजा, अलग घर में रख दिया और उनके अन्न और वस्त्र का प्रबंध किया। धनंजय, सुलक्षणा और उसके पुत्र माताजी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माताजी ने जैसे धनंजय के घर के भंडार भरे, वैसे ही कथा पढ़ने वाले के, कथा सुनाने वाले के और कथा सुनने वाले के घर के अन्न जन धन से भंडार भरे। माता अन्नपूर्णा की जय हो, माता अन्नपूर्णा की जय हो, माता अन्नपूर्णा की जय हो, भगवान शंकर की जय हो, ब्रह्मा जी की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, सभी भक्तों की जय हो। प्रेम पूर्वक बोले माता अन्नपूर्णा की जय हो। प्रदोष व्रत में प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, जितनी जल्दी हो सके उठ करके अपने नित्य कर्म को करके स्नान ध्यान करके भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। उसके बाद में अपने घर के देवालय में सारे भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद में भगवान शंकर के शिवालय में जाकर के वहां पर भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। पूजा का विधान यह है कि सबसे पहले भगवान शंकर को जल चढ़ाएं, सादा जल चढ़ाएं, फिर दूध चढ़ाएं। कच्चा दूध चढ़ाया जाता है, ध्यान रखें, कच्चा दूध चढ़ाएं, दही चढ़ाएं। जब आप कच्चा दूध चढ़ाएं तो उसके बाद तुरंत ही सादे पानी से स्नान कराएं, दही चढ़ाएं, फिर सादा जल चढ़ाएं, घी चढ़ाएं, फिर सादा जल चढ़ाएं, शक्कर चढ़ाएं, फिर सादा जल चढ़ाएं, शहद चढ़ाएं, फिर सादा जल चढ़ाएं। इस प्रकार से भगवान शंकर को जल से अभिषेक अवश्य ही कराते रहें। इसके बाद सबसे आखिरी में गंगा जल से भगवान शंकर का अभिषेक करें। उसके बाद में भगवान शंकर का श्रृंगार करें। इसके बाद में वहीं पर अपने आसन को बिछा करके बैठें और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप अवश्य ही करें। उसके बाद में आरती करें भगवान शंकर का। अब मैं शिव चालीसा पढ़ रही हूँ। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहतनी को, कानन कुंडल नागफनी के। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खान बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। महना मात कहवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। करत शूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गण राऊं, या छवि को कहीं जात न काऊं। देवन जमहि जाय पुकारा, तमय दुख प्रभु आप निवारा। क्या उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्हें जुहारी। तुरत शरानन आप पठायऊं, लव निमेश में मारे गिरायूं। आप जलंधर असुर संगारा, श्रेयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, तमही कृपा करी लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दाहिन मह तुम हम कोई नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद माहि महिमा तुम गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकट उदति मंथन में ज्वाला, जत सुरासुर भय विहाला। केंद्र तह करो सहाई, नीलकंठ तब नाम कढ़ाई।
पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंग विभीषण दीना। सहस्त्र कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तबहि पुरारी। एक कमल प्रभु राख्यो सोई, कमल नयन पूजन जह सोई। कठिन भक्ति देखे प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, कृत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। लहत शूट शत्रुन को मारो, संकट ते मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरऊ मम संकट भारी। धन निर्धन को दे सदा ही, जो कोई साचे सो फल पाए। स्तुति के विधि करो तुम्हारी, क्षमो नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, विघ्न विनाशक मंगल कारण। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत हैं शंभु सहाय। ऋणनिया को हो अधिकारी, पाठ करें सो पावन हारी। पुत्र होने की इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद सोई सोई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहत अयोध्या दास तुम्हारी, जानी सकल दुखों हरऊं हमारी। नित नेम उठि प्रातः ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मंग सिर छठी हेमंत ऋतु, संबत 64 जान। स्तुति 40 से वही, पूर्ण किन कल्याण। भगवान शंकर की जय हो, माता पार्वती की जय हो, भगवान गणेश की जय हो। भगवान शंकर की आरती करें प्रेम पूर्वक। जय शिव ओमकारा, बाबा जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा, जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे। हंसासन गरुणासन, हंसासन गरुणासन। वृषवाहन साजे, ओम जय शिव ओमकारा। 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता। त्रिभुवन जन मोहि, ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर, पागंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल, चक्र शूल धरता। सुखकारी दुखहारी, जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरिहर स्वामी। मनवांछित फल पावे, जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। अब स्तुति करना है भगवान शंकर का। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्याम मन कोमलागम, सीता समारो पितवातिभागम। पाणो महासा यकचारुचापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। भोले बाबा की जय हो, गणेश भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो, तुलसी माता की जय हो, गंगा मैया की जय हो, सभी दृश्य ऋषि मुनियों की जय हो
और दृश्य ऋषि मुनियों की जय हो, सभी देवताओं की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आप लोगों को सारा दिन जो कोई भी व्रत धारण करे भगवान शंकर का, उसे चाहिए कि सारा दिन किसी भी प्रकार के सांसारिक प्रपंच में ना पड़े, सारा दिन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस तरह से भगवान शंकर का नाम को जपते रहें, इस मंत्र को जपते रहें और किसी की चुगली ना करें, किसी की चुगली ना सुने, झूठ ना बोलें, कोई भी गलत बात ना बोलें, ताकि आपका व्रत जो है उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त हो सके और भगवान शंकर की कृपा प्राप्त हो सके, वो आपके व्रत और पूजन से आप पर प्रसन्न हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। कृपया मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन अवश्य ही दबाइएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करने में आप लोगों का कोई नुकसान नहीं है, सो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा।